ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे। उन्होंने जालंधर, शुम्भ, निशुम्भ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। जालंधर ने देखा कि देवता गढ़ प्रबल हो रहे हैं। उसने बड़ी भयंकर गर्जना की और युद्ध भूमि में बड़े वेग से युद्ध करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गढ़ भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इसी प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, वेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जालंधर ने कुमरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1 साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। हे राजन, वह बड़ा पराक्रमी वीर रणभूमि में सिंह की तरह गर्जने लगा। चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया। सभी देवता गढ़ व्याकुल हो गए। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जब कार्तिकेय जी ने देखा कि गढ़ व्याकुल हो रहे हैं, तो कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया। उस शक्ति का घातक प्रहार से जालंधर पृथ्वी पर जाकर गिर गया और शीघ्र ही वह खड़ा हो गया और क्रोध करके कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े, क्योंकि एक तो वह भगवान शिव का अंश था और दूसरा ब्रह्मदेव का वरदान का पालन करने के लिए सभी मूर्छित हो गए। वीरभद्र पर पारग का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गई। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। यह देखकर के बाकी गढ़, नंदी, भृंगी आदि सभी वीरभद्र सहित व्याकुल हो गए और जालंधर पर बाणों की वर्षा करने लगे। नंदी, भृंगी सभी ने अपने अपने आयुधों से जालंधर पर बड़े वेग से प्रहार किए, लेकिन वह महाबली इससे विचलित नहीं हुआ। उसने अपने बाणों से सभी को घायल कर दिया। भगवान गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र, नंदी, भृंगी सबको विचलित कर दिया। यह देख करके भगवान शंकर बेहद क्रोधित हो गए। अब महारुद्र प्रभु शंकर अपने भीड़ गढ़ों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आ गए। उनको आया देख उसके पराजित गढ़ भी लौट आए और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से उस दैत्य पर, महाबली पर प्रहार करने लगे। भगवान शिव ने अपने एक ही बाण से उसको घायल कर दिया, लेकिन वह वीर तुरंत उठ खड़ा हुआ और गढ़ों पर बड़ी भीषण बाण वर्षा करने लगा। यह देख करके सभी गढ़ व्याकुल हो गए। सभी गढ़ भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, आप रक्षा करें। यह दैत्य बड़ा भयंकर है, इसको पराजित करना हमारे बस की बात नहीं। भगवान शिव हंसते हुए जालंधर के सामने आ गए और युद्ध भूमि में गढ़ भगवान शिव को देखकर दोबारा से बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। कार्तिक मास का 17वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।